दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी अगर आपका चालू है और वहां पर अगर आपका पीएफ जमा हो रहा है तो आप अपने पीएफ के पैसे को आसानी से निकलवा सकते हैं। अगर आपको यूएन नंबर मिल गया है तो आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। अगर आपको यूएन नंबर जनरेट नहीं किया गया तो आप ऑफलाइन भी अपना पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे और अगर आपका पैसा वहां पर जमा हो रहा था और वो कंपनी किसी कारणवश बंद हो गई तो क्या आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं? तो दोस्तों मेरा जवाब है हाँ, आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी काफी सारे लोगों को कम ही पता होती है, क्योंकि इसका सीधे सीधे सबूत मैं अगर आपको दूं तो शायद आप खुद ही अचंभित हो जाए। यहां पे ईपीएफओ का एक रिपोर्ट जो है शो किया गया है और उसमें बताया गया है कि ईपीएफओ के पास टोटल 30,000 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से जमा है जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। निष्क्रिय का मतलब कि जिनको लोगों ने भुला दिया है या फिर जिन पे किसी ने क्लेम का दावा नहीं किया है और जो पीएफ खाते बंद हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कितने सारे खाते होंगे जिसमें लोगों का पैसा जमा हुआ है और वहां पे लोग अपना पीएफ खाता छोड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर उनकी कंपनी बंद हो गई होगी या फिर उनको ऑफलाइन प्रोसेस पता नहीं होगा। ऐसी काफी सारी चीजें होती है जिस वजह से लोग अपना क्लेम करने के लिए जो है प्रोसेस नहीं करते हैं। तो अगर आपके साथ में भी अगर ऐसा होता है या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर के साथ में किसी भी मेंबर के साथ में अगर आपका पैसा अटका हुआ है और उनका पैसा अगर विड्रॉल करना है, अगर क्लेम करना है और उनका कंपनी अगर बंद हो चुकी है तो उन्हें कैसे क्लेम करना होगा वो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, कहां जाकर सबमिट करना होगा, इस सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। दोस्तों मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो पैसा है, यानी कि अगर आपका कंपनी बंद हो जाता है तो आप अपने पैसे को जो निकालने का जो माध्यम है वो है आपका बैंक। यानी कि आप बैंक के माध्यम से जाकर अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे शर्त क्या होता है कि वहां पे आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर आपकी कंपनी होती है तो कंपनी आपका सर्टिफाई करता है। अगर कंपनी से आप ऑफलाइन पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं तो कंपनी आपको सर्टिफाई करता है कि हाँ ये बंदा हमारे यहाँ पर काम करता था, ये रियल बंदा है जो क्लेम करने के लिए आ रहा है, यही बंदा है जिसका हमने पैसा जमा किया था पीएफ में, तो वो वहां पर सर्टिफाई करता है आपको। लेकिन अगर कंपनी बंद हो गई तो फिर आपको सर्टिफाई कौन करेगा? क्योंकि सपोज अगर मेरा नाम अनूप सिंह है और मेरा किसी कंपनी में खाता था पीएफ खाता और मेरे नाम का कोई दूसरा बंदा जाकर वहां पे पीएफ क्लेम के लिए अगर दावा करता है तो ऐसे में कंपनी सर्टिफाई का अगर ऑप्शन नहीं होगा तो वहां पे क्लेम जो है कोई दूसरा भी दावा कर सकता है। तो इसी चीज से बचने के लिए बैंक ने क्या सिस्टम किया है कि आपको पहले सर्टिफाई करवाना होता है। सर्टिफाई करवाने का मतलब है कि आपका जो डिटेल पीएफ खाता में दिया हुआ है, जो भी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका एड्रेस, जो भी वहां पे दिया हुआ है वो डिटेल वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट में जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एएसआई का आइडेंटिटी कार्ड या फिर आधार कार्ड, ऐसे जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उन सभी का इस्तेमाल करके आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को वेरिफिकेशन के माध्यम से आप अपना पैसा जो है बैंक के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं। और जब आप बैंक के माध्यम से क्लेम करेंगे तो अब जो अगला प्रोसेस होता है वहां पे होता है पीएफ ऑफिस का। ठीक है, तो पीएफ ऑफिस में जो आपका पैसा जाता है वहां पे 3 अलग अलग स्टेज काम करते हैं। अब दोस्तों जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है 50,000 रुपए से ज्यादा। यानी कि अगर आपका अमाउंट जो है पीएफ का अमाउंट जो आपने जमा किया है वो अगर आपका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वहां पे आपका जो पीएफ हैंडल, जो पीएफ विड्रॉल का काम करेगा वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर। ठीक है, ये जो ऑफिसर होते हैं वो आपका सारा कुछ करेंगे, जो भी आपका विड्रॉल प्रोसेस होगा वो सारा कुछ कामकाज हैंडल करेंगे। ठीक है, और अगर आपका अमाउंट 25,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच में, यानी कि अगर आपका पीएफ जो जमा हुआ है वो 25 से 50,000 रुपए के बीच में, तो आपका जो पीएफ विड्रॉल का काम होगा, यानी जो पीएफ पैसा निकालेंगे वो होगा आपका अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको पैसा विड्रॉल करना होगा तो आप अपने पीएफ ऑफिस में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका अमाउंट 25,000 रुपए से नीचे है, ठीक है, 25,000 रुपए से नीचे कितना भी हो सकता है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जितना रुपए भी है, अगर उस पैसे को विड्रॉल करना है तो वहां पे जो ऑफिसर काम करता है उसका नाम है डीलिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चेन होते हैं जिसके माध्यम से आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सारे डिटेल दे दिया। अगर आपको पैसा निकालना है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करना होगा, जो भी बैंक खाता आपने दिया था। ठीक है, वहां पे या फिर जो जहां पे आपको खाता है वहां पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज जो है वो है आपका पीएफ ऑफिस। पीएफ ऑफिस में आपको कहां कॉन्टैक्ट करना होगा तो मैंने आपको बता दिया, आपके अमाउंट के अनुसार होता है।
अगर आपका अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा है तो आपको जो है आपको वहाँ पे प्रोविडेंट फंड का जो ऑफिसर है वहाँ पे जाना होगा, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर वहाँ पे जाना होगा। अगर आपका 25 से 50 के बीच में तो आपको अकाउंटेंट ऑफिसर के पास में, और अगर 25 से नीचे है तो आपको डीलिंग ऑफिसर के पास में जाना होगा। तो आपका जो है प्रॉब्लम वो सोल्व कर दिया जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा क्या डॉक्यूमेंट लगेगा या फिर क्या कुछ लगेगा, वो सारा कुछ वो आपको बता देंगे। नोटरी अगर करवाना हो तो नोटरी करवा देंगे, कुछ भी अगर आइडेंटिफाई करवाना हो तो वो भी आपको बता देंगे। तो इसलिए आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसके ऊपर कोई अगर और भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो अपडेट था पीएफ विड्रॉल को लेकर, और ये छोटा सा अपडेट आपके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो। और अगर यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों जरूर जाकर वहाँ पर हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। और इसका दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करना है तो आप जो है शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट से कैसे आपको पैसा कमाना है, कैसे आपको बाय सेल करना है, कैसे आपको प्रॉफिट तय करना है, ये सारे डिटेल मैं आपको अपने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको नीचे जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा डीमेट अकाउंट का जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर जाकर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में आपको हमें व्हाट्सअप कर देना होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।